नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इसके बाद लोकसभा चुनाव की दस्तक है। विपक्ष ने इंडी नाम का गठबंधन बनाया है, उसमें 28 दल शामिल हैं। सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी जिद, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। इस गठबंधन की सबसे बड़ी या कह लीजिए मजबूत पार्टी कांग्रेस है, जो देश की दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन इस गठबंधन के सूत्रधार या कहें तो रचयिता कौन है? वो है बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिन्होंने पहल करते हुए इन सभी दलों को जोड़ा, एक मंच तक लेकर आए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार अचानक कांग्रेस पर भड़क गए और बोले कि कांग्रेस तो चुनाव में मस्त है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बड़ी उम्मीद के साथ पटना में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, लेकिन आजकल गठबंधन का कोई काम नहीं हो रहा है। अभी कांग्रेस गठबंधन पर ध्यान नहीं देकर 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर पूरा ध्यान दे रही है। हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं, एकजुट करते हैं, पर कांग्रेस इन दिनों राष्ट्रीय पार्टी की तरह व्यवहार नहीं कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर नीतीश कांग्रेस से इतने नाराज क्यों हैं? दरअसल मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ जो व्यवहार किया, वो गठबंधन धर्म के लिए ठीक नहीं था। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस ने बड़े भाई की भूमिका नहीं निभाई। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश में नेगोशिएशन कर लेती तो शायद इतना रायता ना फैलता। कांग्रेस पार्टी का ममता बनर्जी के साथ भी रुख सही नहीं है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लेफ्ट पार्टियों के साथ खड़ी हुई है, वो ममता बनर्जी को नाराज कर देने के लिए काफी है। आम आदमी पार्टी को लेकर भी कांग्रेस कभी सीरियस नहीं रही। पंजाब में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ जो भी कार्रवाई हो रही है, उस पर भी कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया है। कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस अब 7वें आसमान पर है। कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह से कर्नाटक और हिमाचल जीते, उसी तरह से अब विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी और मजबूती से आगे बढ़ेगी। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव को लेकर यह मान रही है कि इन राज्यों में कांग्रेस की मजबूत स्थिति होगी, और बात भी सही है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस राज्य में समझौता करने के लिए ड्राइविंग सीट पर खुद बैठेगी और फिर कांग्रेस अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा करेगी, अपने हिसाब से क्षेत्रीय दलों को मैनेज करेगी। अगर इंडिया गठबंधन की अभी तक के सफर के बारे में हम बात करें तो केवल 3 बैठकें हुई हैं। पहली पटना में, दूसरी बेंगलुरु में और तीसरी मुंबई में। और लगता है कि इन 3 बैठकों में अभी तक केवल अपनी अपनी पसंद का पेट भरकर खाना पीना ही हुआ है। चौथी बैठक का पता नहीं कब होगी। संयोजक कौन होगा पता नहीं। वैसे संयोजक नीतीश कुमार को बनना था, लेकिन उसमें भी उनको इग्नोर किया गया। अभी तक सचिवालय कहां होगा यह पता नहीं। साझा रैली करने की बात सामने आई थी, उस पर कमलनाथ जी ने मना कर दिया कि भैया हमें तो हिंदू वोट चाहिए, यहां पर साझा रैली नहीं होगी, यहां तो ये नहीं चलेगा। गठबंधन के लोगों का अभी तक कोई पता नहीं है। चुनावी राज्यों में बैठकों पर भी कोई बात नहीं हुई है। अब इस प्रकरण के बाद या कहें तो इस सियासी रायते के बाद सियासी जानकार मान रहे हैं कि अब तीसरे मोर्चे की शुरुआत भी हो सकती है। तीसरा मोर्चा भी खुल सकता है। जी हां, पहले यूपी से अखिलेश भैया खफा हुए, बंगाल से ममता दीदी भी मौन है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी है, तो अपनी बारी का इंतजार आम आदमी पार्टी को भी है। और अब नीतीश कुमार भी कांग्रेस पर गर्म हो गए हैं और मुद्दा सबका एक है कि कुल मिलाकर बीजेपी को सत्ता से हटाना है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी पार्टियां हैं जो ना कि एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया के साथ हैं। अब कहीं तीसरा मोर्चा बनकर तैयार ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो अब इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। उसके लिए हमें करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।